क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान। सांसद इकरा हसन सुशिक्षित शालीन जन प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां बेहद शर्मनाक है। इस तरह की टिप्पणी करना इंसानियत के खिलाफ। तानाशाह हमेशा जनता की आवाज से डरते हैं। सपा की पीठ की चौपाल निरंतर जारी रहेगी। भाटी ने कहा, आज जितने भी माफिया हैं वो बीजेपी में शामिल हैं। सहारनपुर में हमने पीटीए चौपाल का आयोजन किया और ये हम जिले जिले में जाके विधानसभा वाइज कर रहे हैं। 50 विधानसभाओं में मैं अब तक पीटीए चौपाल आयोजित कर चुका हूँ और इसका उद्देश्य पीटीए समाज के लोगों को जागरूक करना और संगठित करना है और राजनीति में उनके साथ जो शासन के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जो अन्याय किया जा रहा है, उसके प्रति जागरूक करना है। अगर बात करें भी कल एक इकरा की नाम थी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने आरोप लगाया था प्रदीप चौधरी के, आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी और आरएसएस इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। ये कहीं मिट्टी में मूर्ति दबा देंगे, फिर कहेंगे यहाँ शिव जी प्रकट हुए हैं। कहीं ये आपने तमस उपन्यास अगर पढ़ा हो भीष्म साहनी का, तो मस्जिद के सामने सुअर काट के डलवा देंगे, मंदिर के सामने गाय डलवा देंगे, दंगे करा देंगे। ये भी इसी तरह का षड्यंत्र है। ये इकरा हसन को बदनाम करने के लिए, चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के लिए केवल षड्यंत्र है। इकरा हसन का जिस तरह का व्यक्तित्व है और जितनी वो प्रबुद्ध और शालीन महिला हैं, वो ऐसे झंझटों में पड़ ही नहीं सकती। मंदिर मस्जिद के झंझट में वो नहीं पड़ती हैं। ये झूठे आरोप हैं और आरोपों के साथ जो अभद्र भाषा प्रयोग की जा रही है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। कोई सभ्य व्यक्ति ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कर सकता। 1 घंटे पहले प्रदीप चौधरी से प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा है कि उनके पूरे खानदान में जो राजनीति गई है वो हमेशा आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली है। किसके खानदान में? मैंने तो चौधरी हुकम सिंह जी के मुंह से खुद सुना था कि हम एक खानदान हैं और हमारे बीच में इतना अच्छा तालमेल रहा है कि मैं विधानसभा लड़ता था तो मनोवर हसन का परिवार मेरी मदद करता था और वो लोकसभा लड़ते थे तो हमारा परिवार उनकी मदद करता था। ये मैंने चौधरी हुकम सिंह जी के मुंह से खुद सुना है, साक्षात। ये कह रहे हैं लड़ाने वाली रही है। हसन परिवार की राजनीति तो हमेशा जोड़ने वाली रही है। वो तो हिंदू मुसलमान को भाईचारे की बात करते रहे हमेशा। पार्टी स्तर पे इकरा जी के मामले को लेकर बहुत कमजोर रहा पार्टी, लेकिन जो राष्ट्र बहुत बड़ा नेतृत्व है, जो विधायक भी है, वो सांसद भी है, लेकिन उनको लेके कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता। इकरा जी के साथ बहुत बदतमीजी होती है। एक यहाँ पे प्रशासन द्वारा किया गया है और वहाँ पे अवसर किया गया है। कोई अपने घर में बैठ के किसी बड़े नेता को गाली दे रहा है। लोग मोदी जी के लिए भी गाली देते हैं। मोदी जी तो खुद कह रहे थे कि मैं 2.5 किलो गाली रोज खाता हूँ। लोग राहुल गांधी को भी गाली देते हैं, अखिलेश जी को भी देते हैं। तो क्या सबसे बहस करते घूमेंगे हमारे नेता? इकरा हसन बड़े नेता कौन है और इनसे बड़े नेता कौन है? देखो कितने भारी भरकम है। नहीं, ये जो है एक व्यक्तिगत मुद्दा था और उन लोगों की जो बदजुबानी कर रहे हैं वे अपने चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे हम ज्यादा तूल देना नहीं चाह रहे क्योंकि इससे समाज में विद्वेष फैलता है। इसलिए हमने पार्टी स्तर पर कोई इसमें रिएक्शन नहीं की और इकरा हसन खुद सक्षम है। वो इतनी ताकत खुद रखती है कि वो ऐसे लोगों को जवाब देने में खुद सक्षम है। बिहार चुनाव को लेकर क्या? बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बुरी तरह हारेंगे। 2027 में समाजवादी का क्या रहेगा? 2027 में 350 से ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अभी पिछली बार जो है मायावती ने एक महारैली करी थी जिसमें काफी जनसैलाब देखने को मिला था, जिसमें लोग कह रहे थे कि समाजवादी को इससे थोड़ा डर लगेगा। क्या कहेंगे? डर हमें लगेगा? मुझे तो देखिए, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं। उसके 3 कारण है कि एक तो वो हमारे जिले की हैं, दूसरे महिला हैं और तीसरे दलित समाज से आते हैं। इन 3 कारणों से मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आजकल वो बहुत भयभीत हैं, वो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। अब वो किस कारण से डरी हुई है और वो क्या कारण है, उन्हें उनकी जांच करने की जरूरत है। ये एक इतने जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, आज वो मोम लेडी बनी हुई है। वो भाषा कहाँ गई जो बहन जी के तेवर थे? विपक्ष के नेता का और मीडिया का काम होता है सरकार की आलोचना करना, सरकार की प्रशंसा करना नहीं होता। सरकार की प्रशंसा के लिए तो ऐड दिए जाते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, इसको पहली आप प्राथमिकता क्या है? अब योगी जी का ऑरा खत्म हो चुका है। उनका जो व्यक्तित्व का आकर्षण था वो लोग धीरे धीरे समझ गए हैं कि इस आदमी के पास ज्यादा कुछ है नहीं, केवल हिंदू मुसलमान करने के। उनका रटा रटा है भाषण में आज ही बता देता हूँ वो क्या कहेंगे बिहार में जाके। वो कहेंगे लड़ाई अली की और बजरंगबली की है, लड़ाई 20-80 की है और कटोगे तो बटोगे। इसके अलावा कुछ कभी उन्होंने कहा हो तो बता दो। उन्होंने कोई भी इतिहास की, साहित्य की, कोई संस्कृति की, कोई राजनीति की बात कभी कही हो, संविधान की कोई बात कही हो? खुद ही काटते हैं, खुद ही बांटते हैं, फिर कहते हैं कटोगे तो बटोगे। उनका एक बयान आया है कि देश में माफियाओं को जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया हम लोगों ने, और जो अराजकता फैलाते थे उनकी दुर्गति हो रही है वहां पे, और लोगों की जो ऐसे लोग थे उनकी संपत्ति हम लोगों ने जब्त करके गरीबों के लिए आवास बना दी। नहीं, जितने माफिया थे वो तो सब कमल छाप झंडा लगाए घूम रहे हैं गाड़ियों पे। सारे तो बीजेपी में शामिल हो गए। किसे नाबूद करेंगे? लोकसभा चुनाव में तो अगर पता नहीं आपके पास खबर है या नहीं है, एक चैनल ने चलाई हुई थी, माफियाओं की मीटिंग अमित शाह ने ली थी खुद जाके, धनंजय सिंह के नेतृत्व में। धनंजय सिंह ने मीटिंग आयोजित कराई थी। पूर्वांचल के सारे माफियाओं की मीटिंग अमित शाह ने ली थी, जो देश के गृह मंत्री हैं। ये किस मुंह से माफियाओं का नाश करने की बात करते हैं? और जो अराजकता की बात है, अभी पीछे ही तो एबीवीपी के छात्र वो कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पुलिस से टकराव हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो अराजकता इसे कहते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दीपावली का पर्व है, एक व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए, और एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई क्या कहें? एक व्यक्ति की मदद तो अगर कोई करने वाला नेता उत्तर प्रदेश में है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने हजारों लोगों की बिना चुपचाप, बिना बताए, बिना किसी प्रचार के, कोई बच्चा पहुंच जाए जी मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, उसकी फीस देते हैं। कोई विकलांग पहुंच जाए जी मेरे पास वो नहीं है व्हील चेयर, उसे व्हील चेयर देते हैं। कोई बेटी पहुंच जाए, बेटी का बाप पहुंच जाए कि बेटी की शादी है, मेरे पास संसाधन, उनकी मदद करते हैं। योगी जी ने किसकी मदद की है? योगी जी तो सरकार होते हुए मदद नहीं कर पा रहे हैं। विचार तो ये सही है उनका, दिवाली हो या ईद हो, त्योहारों पे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हर व्यक्ति कोशिश करे कि एक आदमी की मदद करे। विचार तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आप तो सरकार में बैठे हो, आपको कहने की क्या जरूरत है? आप तो कर दो। कथनी और करनी का अंतर दूर करें मुख्यमंत्री जी।